औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में जो मेन 3 न्यूज़ का आपको के साथ जिक्र करूँगा, उसमें 3 अहम न्यूज़ है जो मैंने चूज़ की हैं आपको नॉलेज पहुंचाने के लिए। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है IMF की तरफ से स्पेन को वार्निंग दी गई है और ये कहा गया कि आने वाले वक्त में आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। IMF की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2006 तक जो क्राइसिस है स्पेन के वो रिकवर होते हुए नज़र नहीं आते। ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, लास्ट टाइम जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन किया गया उसके बाद आपको पता ही इकोनॉमिकली स्पेन के क्या हालात हुए और अभी तक हैं। कितने लोगों की बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। पहले पूरे यूरोपीय यूनियन में यूनान नंबर 1 पे था बेरोज़गारी में, लेकिन इस क्राइसिस के बाद इटली को पीछे छोड़ते हुए, यूनान को पीछे छोड़ते हुए, पुर्तगाल को पीछे छोड़ते हुए स्पेन नंबर 1 पे आ चुका है। यहाँ पे बेरोज़गारी की रेशो 15% से भी बढ़ चुकी है। अब आने वाले वक्त में अगर खुदा न खास्ता दोबारा उसी तरफ हालात जा रहे हैं और जाते हुए नज़र आ रहे हैं तो आने वाले वक्त में मज़ीद क्राइसिस बढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो कौन से ऐसे लायला अमल को अपनाती है कि आने वाले वक्त में कम से कम क्राइसिस का सामना करना पड़े उसकी आवाम को। लेकिन इस मामले में भी हुकूमत जो है स्पेन की वो बेबस नज़र आ रही है। आपने देखा है कि आने वाले वक्त में आहिस्ता जो हमें महसूस हो रहा है वो यही हो रहा है कि आने वाले वक्त में उसी तरफ हुकूमत की पॉलिसी जा रही है जो कि मार्च में थी। IMF की तरफ से ये वार्निंग के बाद हुकूमत के ओहदेदार की किसी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब यही है कि जो IMF ने अदाद-ओ-शुमार मरतब किए और छाया किए हैं वो करेक्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों जो दूसरी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो यही है कि कतलूनिया के ऐलान के बाद जो उसने लॉकडाउन का किया है और आज से स्टार्ट हो रहा है, तमाम बार्स और रेस्टोरेंट्स 15 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त दी गई। अंदर बैठ के या बाहर तरासे में बैठ के कोई भी अपना खाना वगैरह रेस्टोरेंट से लेके नहीं खा सकेगा। सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी या कोई बनवा के अपने साथ घर लेके जा सकता है। आने वाले वक्त में दोस्तों यही है कि अगर ये 15 दिन में इनको पॉजिटिव रिज़ल्ट ना मिले तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में मज़ीद सेक्टर्स को बंद करें और मज़ीद माशी तौर पे बदहाली का सामना करना पड़े। इस वजह से गैर मुल्कियों को ख़ास तौर पे मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी किसी मुल्क में माशी बदहाली आती है सबसे पहले इफ़ेक्ट जो है वो गैर मुल्कियों पे पड़ता है, क्योंकि गैर मुल्की जो है वो माशी तौर पे इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। इस वजह से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो हमारे पास सरमाया बुरे वक्त के लिए हमने संभाल के रखा हुआ उसको खर्च करने से थोड़ा सा इज्तनाब करें कुछ अरसे के लिए। आने वाले दोस्तों जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी कई मरतबा बात की है कि फरवरी मार्च तक जो है ये हालात बेहतर होते नज़र नहीं आते। हमारे लिए ये आने वाले 4 से 5 महीने इंतहाई अहम है। इसमें हमने सरवाइव करना है। जो ये 4-5 महीने तक सरवाइव कर जाएगा उसके बाद जो है हालात इंशाल्लाह ताला देखिएगा किस तरह फ़ौरन स्टैंड होते, क्योंकि लोगों के पास सरमाया है वो खर्च भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक वहम एक डर बैठा हुआ है कि आने वाले वक्त में अगर वैक्सीन अभी नहीं आती पता नहीं ये कितनी लॉन्ग टर्म चलेगा। इस वजह से वो इज्तनाब कर रहे हैं खर्च करने से। जैसे कि वैक्सीन आती है, जैसे हुकूमत की तरफ से ऐलान आता है कि हमने इसको कंट्रोल करना शुरू कर लिया है, टूरिस्ट फ़ौरन आना शुरू हो जाएंगे दूसरी कंट्री से। उसके साथ साथ जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने अपना सरमाया इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना है, तो फ़ौरन हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से ये आने वाले जो 3 से 4 महीने हैं ये बहुत ही अहमियत के हामिल है। इनको ख़ास तौर पे सोच समझ के तमाम पहलुओं पे नज़र डाल के फिर हमें कोई भी कदम जो है वो उठाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है कतलूनिया की पार्लियामेंट की। आपको पता है ये पहले 2 मरतबा ऐलान कर चुके हैं और जोर डाल चुके हैं, मैंने न्यूज़ भी शेयर की हैं पहले, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मैड्रिड
جو اسپین کی، اس کو امیگریشن اوپن کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر پس رہے ہیں تو وہ ان ڈاکومنٹ امیگرینٹس ہے۔ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، جب کرونا وائرس کا اٹیک آیا تھا فرسٹ ٹائم، انہوں نے امیگریشن اوپن کرنے کی بجائے ان ڈاکومنٹ امیگرینٹس کو یہ لالی پاپ دے کے خوش کرنے کی کوشش کی کہ آپ بغیر ڈاکومنٹس جا کے کھیتوں میں کام کریں، فروٹس وغیرہ توڑے یا اس طرح کا۔ لیکن اس وقت ہی کتالونیہ کی پارلیمنٹ نے آواز اٹھائی تھی، اور ایک مرتبہ لاسٹ ویک میں اٹھائی ہے، اور ابھی تازہ ترین جو واقعہ ہے کل کا، اس میں دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم سینٹرل گورنمنٹ کو یہ کہتے رہیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ان ڈاکومنٹ میرے امیگرینٹس ہیں، جن کی پوری اسپین میں تعداد تقریباً 6 لاکھ ہے، اور کتالونیہ میں صرف 1 لاکھ سے زیادہ ان ڈاکومنٹ امیگرینٹس، ان کو پیپر دیے جائیں۔ یہ انہوں نے دوبارہ کہا ہے سینٹرل گورنمنٹ کو۔ یہ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ جب تک کوئی ایکشن نہیں لیتی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ بہرحال ہر صورت میں سینٹرل گورنمنٹ جو مینڈیٹ کیا اس کو قدم اٹھانا پڑے گا، اور اسی نے اٹھا کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، کیونکہ یہ نیشنل ایشو ہے۔ نیشنل ایشو پہ امیگریشن اوپن ہوگی تو وہی ایکسیپٹیبل ہوگی، امیگرینٹس کو فری پیپر مل سکیں گے۔ جب تک سینٹرل گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی، کتالونیہ ہو یا کسی اور صوبے کی پارلیمنٹ ہو، جتنا مرضی شور مچائے یا زور لگائے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اور دماغ میں رحم ڈالے جو مینڈیٹ والے ہیں، کہ ان کو اس طرف بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ امیگریشن اوپن کریں، اور جو پریشان حال یہاں پہ امیگرینٹس بہن اور بھائی ہیں، بلکہ میں کہوں گا پوری کچھ فیملیز ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ڈاکومنٹ سے ان کے ذریعے نوازے۔ یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں، جو میں نے تقریباً 2 ہفتے پہلے کچھ نیوز شیئر کی تھیں کہ نئے قانون جو آئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہیں قانون دوستو، اس میں کوئی بھی مبالغہ رائی نہیں ہے۔ اگر مبالغہ رائی ہوتی میں اس کے لنک شیئر نہ کرتا۔ نیچے آپ اسی نیوز کے نیچے دیکھا کریں، لنک ہوتے ہیں ڈسکرپشن میں، میں بعض وقت بھول جاتا ہوں ویڈیو میں بتانا، تو وہ لنک چیک کر لیا کریں۔ اس لنک کو کلک کر کے آپ اس کی اصل نیوز پر جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ۔ وہاں پہ کچھ لوگوں کے لائرز وغیرہ کے نمبر ہوتے ہیں، اگر آپ تصدیق بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میں نے انہیں فونز پہ کالنگ کر کے تصدیق کی تھی اس وقت، بلکہ ایک لائر سے میری بات بھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہیں، لیکن وہ قانون کا حصہ بنتے ہوئے آپ کو پتہ ہے یہ سست کنٹری ہے، یہاں کے ڈپارٹمنٹس سست کام کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا قانون کا حصہ بنتے ہوئے، لیکن وہ قانون ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اس سے امیگرینٹس کو فائدہ ہوگا۔ دوستو یہ تھی نیوز 16 اکتوبر 2020 کی۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ نیوز کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔